अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है an experiment measures quantities ABC and then X is calculated from the following formula. If the percentage error in A, B, C are this and this, then the maximum percentage error in X will be. ठीक है, हम निकालते हैं. देखो हमें दिया हुआ कुछ ना कुछ क्वांटिटी x इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी स्क्वायर. अगर a b और c में कुछ एरर है तो हमें किस में निकालना है, x में एरर निकालना है. तो हमें क्या क्या डेटा गिवन है पहले वो लिख लेते हैं. गिवन डेल्टा a बाय a, परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज डेल्टा a बाय a हमको गिवन है दैट इज 1%. इसी तरह से डेल्टा b बाय b हमको गिवन है दैट इज 3%. एंड उसके बाद परसेंटेज एरर इन c हमको गिवन है 2%. हमें चाहिए परसेंटेज एरर इन x. अब मुझे चाहिए x, मुझे कितना गिवन है, x इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी स्क्वायर. तो परसेंटेज एरर इन x डेल्टा x बाय x इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b, और c में कितने टाइम्स एरर आ रही है, 2 टाइम्स. तो 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन c, ये हो जाएगा. अब मुझे इसमें परसेंटेज एरर चाहिए तो हम जो है परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे. परसेंटेज एरर इन सब में चाहिए हमको, तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया. तो परसेंटेज एरर इन x इज कमिंग आउट टू बी, a में कितनी एरर है 1%, 2 में कितनी b में कितनी एरर है 3%, एंड देन c में कितनी एरर है 2 टाइम्स ऑफ 2%. तो हमारे पास टोटल परसेंटेज एरर कितनी हो गई है, 2 2 4 5 6 7 8%. तो आंसर विल बी 8%. अच्छा, एरर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो आंसर विल बी प्लस माइनस 8%. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर D will be the correct answer.